हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राहुल यूपीएससी मैथ। तो बच्चों, आज के लेक्चर में हम क्लास 11 का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, डेरिवेटिव्स ऑफ कलर्स। डिफरेंशिएशन बोलते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में, हिंदी में, इंग्लिश में। प्यारे बच्चों, बुक निकालो सबसे पहले। ये तो इंटीग्रेशन वाले बैठे इधर। तो डिफरेंशिएशन वालों, बुक निकालो। बुक नहीं है? ए भाई, ये देखो टॉपर बच्चे, उत्तराखंड बोर्ड के टॉपर है। इन पे बुक नहीं है, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं यहाँ करके विदाउट इंटीग्रेशन की। ला भाई ला। क्या आपके पास भाई यार, पहले बुक दे करो यार, यहाँ टाइम निकल जाता है। तुम लोग बोर्ड के विद्यार्थियों के लफाड़ी काम कर रहे। क्या बोल दिया ये? चलो कट कर देंगे इस पार्ट को। प्यारे बच्चों, आज इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होगा, वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले लिख लो डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स, अवकलज। अवकलज, ठीक है, ये टॉपिक गिन लो पहले। सबसे पहले टॉपिक का नाम लिखो अवकलज, डेरिवेटिव। लिखो फटाफट, और फिर लिखो माना f एक वास्तविक फलन है। इसके आगे लिखो भाई डेफिनेशन में थोड़ा सा, अवकलज डेरिवेटिव। इसके आगे लिखो माना f एक वास्तविक माननीय फलन है। और इसकी परिभाषा के प्रांत में, माना f एक वास्तविक माननीय फलन है और इसकी परिभाषा के प्रांत में एक बिंदु A है। चलिए सर, हो गया। एक ही सवाल। इसकी परिभाषा के प्रांत में एक बिंदु A है। A पर f का अवकलज, एक बिंदु ए है। हाँ A है, A पर f का अवकलज अवकलज f डैश x इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन में h। इसको क्या बोलते हैं? प्रथम सिद्धांत द्वारा अवकलन के फॉर्मूले बोलते हैं, f ऑफ a। इस फॉर्मूले को क्या बोलते हैं? x बराबर बिंदु a पर प्रथम सिद्धांत के द्वारा अवकलन का फॉर्मूला भी यही, ठीक है। f डैश x इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस एफ ए अपॉन में h। प्रथम सिद्धांत द्वारा अवकलन का फॉर्मूला ही, फर्स्ट प्रिंसिपल लॉ, ठीक है। तो अधिकतर सवालों में हमें ये भी यूज करना है। अगर x बराबर बिंदु a पर अगर इसको आप लिखते हो तो प्यारे बच्चों इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, डी अपॉन डी एक्स फंक्शन एफ एक्स का अवकलन एफ एक्स का, ठीक है। लिमिट h टेंडिंग टू 0 f x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन में h। ये भी फॉर्मूला x की फॉर्म में है। यहाँ बिंदु हमने x मान लिया, वहाँ a माना हुआ है ऊपर, तो a प्लस h आया है। यहाँ अगर बिंदु x है तो डी अपॉन डी एक्स एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f x प्लस h माइनस एफ एक्स अपॉन में h। नीचे वाला का भी यूज करना है, दोनों एक ही बात है, एक ही बात है, बस वहाँ पर a मान लिया या x मान लिया। ठीक है, तो ये तो एक थोड़ा सा झलक थी अवकलज की, प्रथम सिद्धांत की झलक दी मैंने। अब सबसे पहले अवकलज को थोड़ा डीप में समझते हैं। हाँ, अब देखो जरा, अवकलज एक फंक्शन है जिसमें स्मॉल चेंज है। देखो एक फंक्शन मैंने यहाँ पे लिखा है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है।
x फलन है y का, ठीक है। ये y क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल, और x क्या है, इंडिपेंडेंट फंक्शन। फंक्शन बोल लो, वेरिएबल बोल लो, कोई नहीं, फंक्शन ही बोल लो। यहाँ पर फंक्शन लिख दो आप, डिपेंडेंट फंक्शन। इसका मतलब क्या है कि अगर x की वैल्यू कुछ भी रख दो ना तो y की वैल्यू चेंज हो जाएगी, ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगी। देखो अगर मैं यहाँ पर x बराबर 1 पुट कर लेता हूँ तो देयरफॉर इट मीन्स दैट, यहाँ पर देखिए फंक्शन के अंदर अगर x के स्थान पर अगर 1 पुट अप कर दो तो y की वैल्यू क्या होगी, f1 होगी। अगर सपोज x की वैल्यू मैं 2 रख लेता हूँ तो y की वैल्यू भी ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगी, f2 हो जाएगी y की वैल्यू, है ना। x हमने कुछ डाला, y कुछ हो रहा है, x 0 तो y 0 हो गया। मतलब ये इस पर निर्भर है पूरी तरह से, x पर फलन, ठीक है। तो ये तो खाली ऐसी बेसिक जानकारी है, ठीक है। तो इस तरह ध्यान रखना, ये जो y है ना, ये क्या है, आश्रित चर है, ये फंक्शन फलन, और ये है क्या, ये आश्रित है, ये स्वतंत्र है। मतलब यहाँ पर कुछ भी वैल्यू तुम डाल लो, y की वैल्यू चेंज होती रहेगी हर मान पर x की। x 2 डाला तो y 2 आएगा, x 5 तो y 5 आएगा, ठीक है। तो x के मान को गिरने से y का मान चेंज हो रहा है यहाँ पर बार बार, तो यानी आश्रित है, निर्भर कर रहे हैं x पर फलन y। स्वतंत्र चर ये फिर फलन है, ऐसे। तो बात समझ में आ रही होगी कि दो फंक्शन है इस प्रकार से परिभाषित है, y f(x) का फंक्शन है, y डिपेंड है f(x) पर, और x क्या है, स्वतंत्र चर है। मतलब यहाँ पर x की वैल्यू कुछ भी पुटअप कर दो, y की वैल्यू चेंज हो जाएगी हर मान पर। अब देखो जरा, अवकलज गुणांक क्या होता है, d/dx, इसको बोलते हैं अवकलज गुणांक, d/dx। अगर किसी भी नंबर पे मान लिया फलन ये y है, यहाँ पर अगर आपको ऐसे मिल गया d/dx लगा हुआ, तो अवकल गुणांक क्या है, d/dx है y का। और सिंबल भी देखो अब इसके बाद, अवकलज का चिन्ह क्या है, देखो अवकलज और अवकलन एक ही बात है। अब अवकलन ज्ञात करने का जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं अवकलज। अवकलज ज्ञात करने की प्रोसेस को बोलते हैं अवकलन। d/dx, x के रेस्पेक्ट में हो रहा है अवकलन। अगर नीचे x है ना तो x के सापेक्ष उस फंक्शन का अवकलन कर रहे हैं हम। अगर नीचे y है तो मतलब y के सापेक्ष अवकलन हो रहा है। नीचे अगर z आ रहा है, मान ली t आ रहा है, तो t के सापेक्ष अवकलन कर रहे फंक्शन का, ठीक है। ये ध्यान रखना है। तो अब सिंबल की बात करते हैं। सिंबल यानी चिन्ह क्या होता है, d/dx लगा लो, x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, या y1 बोल लो कहीं पर अवकलन को, या f' बोलो अवकलन का सिंबल, या फिर y' बोल लो, या फिर y2 बोल लो। इस तरह के सिंबल हम यूज करते हैं अवकलन निकालते समय। सबका मतलब एक ही है, कहीं पर y2 बोल देते हैं अवकलन को, कहीं पर y', कहीं पर f', कहीं पर y1, कहीं पर d/dx, कहीं पर dy/dx या d/dy, अगर y के सापेक्ष अवकलन कर रही तब। इस तरह की छोटी मोटी बातें हैं चैप्टर को समझने के लिए। तो आई होप आपको समझ में आ रही होगी बात कि फंक्शन कैसे डिफाइन हो रहा है, अवकलज की सिंबल क्या होते हैं। और ये x में स्मॉल चेंज है, मान लिए x में थोड़ा सा अगर हमें चेंज करना है ना, स्मॉल चेंज, तो dx लगा लो इस पर। स्मॉल चेंज, x की वैल्यू में स्मॉल चेंज कर दिया हमने। y में अगर स्मॉल चेंज करना है तो d लगा लो इस पर,
तो डी वाई मतलब स्मॉल चेंज वाई की वैल्यू में चेंज कर लिया, बस थोड़ा सा चेंज करा, ज़्यादा नहीं, अप्रोक्सीमेट चेंज है, लगभग स्लाइटली चेंज, लेस देन, ठीक है। तो बस तुम्हें ध्यान क्या रखना है, प्रथम सिद्धांत द्वारा अवकलन का सूत्र एक बार देख लो ध्यान से। प्रथम सिद्धांत क्वेश्चन में बोल लेगा आगे आगे कि प्रथम सिद्धांत से अवकलन ज्ञात करो, तो प्रथम सिद्धांत का जो सूत्र है ना प्यारे बच्चों, वो सूत्र इस प्रकार से है। एफ देखो, अगर एक फंक्शन एफ एक्स दे रखा है तो डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स का हमने क्या निकालना, अवकलन निकालना है। लिमिट लगा लो यहाँ पर, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ एक्स प्लस एच मान लो माइनस एफ ऑफ एक्स मान लो अपॉन में एच मान लो। ये प्रथम सिद्धांत द्वारा अवकलन का फॉर्मूला है, फर्स्ट प्रिंसिपल लॉ, फर्स्ट प्रिंसिपल लॉ। ये है, अधिकतर ये भी यूज होगा, प्रथम सिद्धांत द्वारा अवकलन ज्ञात करने का फॉर्मूला है, ठीक है। तो बात क्लियर समझ में आ रही होगी। प्यारे बच्चों बात समझ में आ रही नहीं आ रही? इसके बाद फॉर्मूले स्टार्ट करते हैं अवकलज के। ध्यान सुन लो पहले, अवकलज बोले अवकलज या अवकलन बोले अवकलज या अवकलन बोले एक ही बात है। अवकलज ज्ञात करने का जो प्रोसेस होता है ना, प्रक्रिया होती है, वो अवकलन कहलाती है। अवकलज को इंग्लिश में डेरिवेटिव बोलते हैं, डेरिवेटिव, और अवकलन को डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन, ये दोनों का मतलब एक ही है। अवकलज ज्ञात करने का जो प्रोसेस है उसे अवकलन बोलते हैं। घबराना नहीं है कि कहीं बोल देगा अवकलज ज्ञात करो, तुम कह रहे अवकलज तो हमने तो पढ़ा, अवकलन है, एक ही बात है दोनों चीज़ें, ठीक है। तो ये भी लिख दो कहीं पर साइड में, दोनों का सिंबल यही है, डी अपॉन डी एक्स, एक्स के सापेक्ष, ठीक है, या फिर डी अपॉन डी वाई, वाई के सापेक्ष अवकलन करते फंक्शन का, या डी अपॉन डी टी, टी के सापेक्ष अवकलन हो रहा है। हो गया अवकलन भाई, सही से सीख लेना, 12th क्लास में यही चैप्टर है सारी, 12th में पूरा अवकलन चलेगा तुम्हारा, ये खुल के चलेगा वहाँ। यहाँ तो मामूली सा अवकलज है, अवकलज समझ में तुम्हें आना चाहिए क्लियरली, ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर है, ये चैप्टर समझना इंपॉर्टेंट चीज है। अब तो पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा है। तो देखो सबसे पहले ध्यान से, हाँ लिख लो अवकलन के सूत्र, अवकलन के सूत्र। एक तो फर्स्ट वाला वो होता है प्रथम सिद्धांत का फॉर्मूला, ठीक है, वो तो याद कर लेना क्योंकि ये सारे सूत्र उसी सिद्ध होते हैं। अब लिखते जाओ बस। देखो सबसे फर्स्ट फॉर्मूला है डी अपॉन डी एक्स, अगर एक्स का अवकलन करना है एक्स के सापेक्ष, नीचे एक्स है तो एक्स के सापेक्ष 1 होता है। दूसरा डी अपॉन डी एक्स, एक्स स्क्वायर का करना है 2x होगा। स्क्वायर वाले के लिए एक परमानेंट फॉर्मूला दे रहा हूं मैं तुम्हें लाइफ टाइम के लिए, डी अपॉन डी एक्स, एक्स की पावर n, स्क्वायर वाले जितना भी मटेरियल होगा, मैटर होगा ना, इस फॉर्मूले से दुआ दुआ हो जाएगा, n एक्स की पावर n माइनस 1। पावर के लिए ये है एक पर्टिकुलर फॉर्मूला, ये वाला पावर के लिए सॉल्व करने के लिए। 4 डी अपॉन डी एक्स, ई की पावर x, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ये, इसका क्या होता है, ई की पावर x ही होता है। 5वां डी अपॉन डी एक्स लॉग x, लॉग x का अवकलन 1 अपॉन x। उसके बाद 6 वाला डी अपॉन डी एक्स रूट ऑफ x 1 अपॉन 2 रूट x, ठीक है। 7 फॉर्मूला डी अपॉन डी एक्स 1 अपॉन एक्स का माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। 8 फार्मूला डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स, साइन एक्स का कॉस एक्स अवकलन, ठीक है। माइनस 1 अपॉन में कोस एक्स, हाँ वो माइनस में है, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है वो। डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स का अवकलन
जैसे मुझे याद है ना वैसे तुम्हें याद होनी चाहिए। माइनस में साइन एक्स डी अपॉन डी एक्स टेन एक्स सेक स्क्वायर एक्स, फिर 11 डी अपॉन डी एक्स कॉट एक्स माइनस में कॉसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है। 12 डी अपॉन डी एक्स सेक एक्स। सेक एक्स का क्या होता है अवकलन? सेक एक्स इंटू में टेन एक्स। देयर फॉर 13 फॉर्मूला डी अपॉन डी एक्स कॉसेक एक्स। कॉसेक एक्स क्या होता है? माइनस में कॉट एक्स इंटू में कॉसेक एक्स। और याद करने की ट्रिक देख लो एक बार, ये जो त्रिकोणमितीय फलन के फॉर्मूले हैं ना, इनमें देखो याद करने की ट्रिक क्या, माइनस में गलती होती है बच्चों से। तो याद कैसे करना, जिनके आगे CO आ रहा है वो मान माइनस में आएंगे, है ना। जिनके आगे CO आ रहा है, CO है यहाँ पर देखो, CO है माइनस में वैल्यू, CO है माइनस में वैल्यू, CO है माइनस में वैल्यू, ऐसे याद कर लेना। जिनके आगे CO आ रहा है उनके फॉर्मूले माइनस में होंगे। यहाँ से CO है माइनस में, यहाँ पर देखो CO माइनस में बाकी प्लस होंगे। फटाफट लिखो, अभी और भी लिखने हैं, जल्दी लिख लो। ना थोड़ा साइड में चले जाते हैं, बच्चे डर जाएंगे कैलकुलस के बाप जो है। तो प्यारे बच्चों आपने नोट कर लिया होगा ये फॉर्मूले, कल मुझे याद चाहिए वरना लट ऐसे बजाऊँ ना सेंटीमीटर के हिसाब से गैप पड़ जाएगा, गैप स्पेस ऑन द बॉडी है, तुम्हारी बॉडी के ऊपर है। अभी और लिखवा रहा, ये सब हो गया। त्रिकोणमितीय वाले फलन तो तुम्हारे खत्म हो चुके हैं। अब प्यारे बच्चों ध्यान दो देखो, यदि अगर दो फंक्शन ऐसे दे रखी है ना, डी अपॉन डी एक्स फर्स्ट फलन प्लस में सेकंड फलन, ऐसे कोई फंक्शन दे रखा है, ठीक है, बीच में क्या आ रखा है? प्लस आ रखा है। हाँ, तो सिंगल सिंगल इसका अवकलन सिंगल, इसका सिंगल निकालना है। डी अपॉन डी एक्स फर्स्ट फलन का अवकलन सिंगल करेंगे, मतलब अवकलन के सिंबल की गुणा कर दी ब्रैकेट में, फिर डी अपॉन डी एक्स सेकेंड फलन। लो भाई एक फॉर्मूला तो ये निकल गया। माइनस भी होगा तब भी वही करना, पहले नंबर में डाला, मतलब पहले मत डालो, इसके बाद डालो तुम लोग, कोई दिक्कत नहीं। माइनस भी होगा, सुनो प्यारे बच्चों, अगर माइनस भी होगा ना तो भी सेम करना है, तो माइनस भी लगा ले एक ही बार में। क्या हुआ? अब दूसरा वाला देखो ध्यान से, डी अपॉन डी एक्स। अब अगर दो फलन आए कहाँ पे? मल्टीप्लाई में, यानी फर्स्ट फलन इनटू सेकंड फलन, प्रोडक्ट रूल बोलते हैं इंग्लिश वाले बच्चे इसको, प्रोडक्ट रूल है, मल्टीप्लाई में चल रहा नहीं साहब। अब प्यारे बच्चों इसको समझ लो, पहले दो फंक्शन मल्टीप्लाई में दे रखी है, उसका अवकलन निकालना है, तो फॉर्मूला क्या है? फर्स्ट फलन को छोड़ा सेकंड का अवकलन, सेकंड फलन का अवकलन प्लस सेकंड फलन को छोड़ा फर्स्ट का अवकलन। हाँ ये फॉर्मूला है। देखो फर्स्ट को छोड़ा सेकंड का अवकलन, सेकंड अवकलन का ये आगे सिंबल, फिर सेकंड को छोड़ा और फर्स्ट का अवकलन, ऐसे याद करना। ठीक है, उसके बाद देखो डी अपॉन डी एक्स अंश बटे हर। अगर अंश बटे हर के रूप में कोई फंक्शन परिभाषित है, अवकलन पूछ ले तुमसे उससे, मतलब तुमसे उसका, देयरफॉर कैसे निकालेंगे? हर का स्क्वायर, देखो हर का स्क्वायर, हर को छोड़ा डी अपॉन डी एक्स अंश का अवकलन माइनस में अंश को छोड़ा डी अपॉन डी एक्स हर का अवकलन। ये फॉर्मूला ये भी लिख लो, फटाफट लिखो इसको। आगे समझ में? तुम्हारे बुक में शायद इससे बाहर फॉर्मूले और नहीं है,
या और भी लिखवाऊं? इनवर्स वाले, लॉग वाले। चलो जैसे जैसे यूज होंगे वैसे वैसे लिखवा करूँगा, है ना। अगर कहीं पर किसी सवाल में अलग फॉर्मूला यूज हो रहा होगा तब वहीं लिखवा देंगे। अभी फिलहाल यही रखो तुम इस चैप्टर को करने के लिए। फटाफट लिखो यार। अब प्यारे बच्चों एक एग्जांपल लेता हूं मैं, इसको दोनों रूल से समझाऊंगा, दोनों रूल से, प्रथम सिद्धांत से भी और सीधा फॉर्मूला से भी, दोनों से समझाऊंगा इसको, क्योंकि अब सवाल थोड़े दोनों से ही होंगे। एग्जाम्पल 5 अपनी बुक में निकाल लो। देखो जरा, x बराबर 2 पर फलन f ऑफ x बराबर 3x का अवकलज ज्ञात करो, ठीक है। देखो ध्यान से, पहले किससे करूं, प्रथम सिद्धांत से या फिर सीधा सिंपल? प्रथम सिद्धांत से जब बोलेगा तभी करना है एग्जाम में, वैसे नहीं करना है, ठीक है, ध्यान रखना। जब बोलेगा कि प्रथम सिद्धांत द्वारा ज्ञात करो अवकलन तो ही करना है, वाक्य तो प्रथम से कर रहे पहले तो कर रहा मैं सिंपल से, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले ध्यान से देखो, इधर दिया है फंक्शन f ऑफ x कितना है, 3x है। और लिखना वो है जो मैं समझा रहा हूँ 12th के लिए। देखो अवकलन करना है x के सापेक्ष, फंक्शन x का है तो क्या करेंगे, x के सापेक्ष करेंगे। तो लिखना क्या, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, और ज़्यादा लिखना ऑन बोथ साइड लिख देना, इतने में काम चल जाएगा। हिंदी में क्या लिखते हैं, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। पहला क्वेश्चन देखो पूरा लिखना, भाई पूरा भी यहीं तक लिखते हैं बच्चे खाली। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। समझ लो पहले इस बात को, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ऐसे हिंदी में ये लिखते हैं। फिर ये बहुत बड़ा जाता है, देखो ऐसे। अगर मैंने लिख दिया डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ये बात है इसकी, एक की बात है, कुछ भी लिख लो। फिर यहाँ हिंदी में क्या आएगा, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो तुम्हें ये लफड़ा निकालना, शॉर्ट में लिख दिया बस, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। अब सुन लो पहले, अभी मत उतारो। डिफरेंशिएशन लिख लिया, अभी इसको जड़ों से समझ लो, पहले स्टार्टिंग चल रही है। तो क्या करेंगे, f(x) फंक्शन लिख दिया, इस पे इसका अवकलन करना है तो d/dx लगा दिया इसके बाहर, अवकलन का निशान x के सापेक्ष वाला। यहाँ पर भी दोनों साइड अवकलन का सिंबल लगा लिया ऐसे। और एक फॉर्मूला और लिख देना वहाँ साइड में कि d/dx, अगर कहीं पे कांस्टेंट मिल गया ना, कांस्टेंट टर्म मिल गई, इसका 0 होता है अवकलन, ध्यान रखना। उसी में लिख लो लिस्ट में फॉर्मूले की। अब प्यारे बच्चों देखिए, f(x) का जब x के सापेक्ष अवकलन होगा, यहाँ समझ लो, f(x) का जब x के सापेक्ष अवकलन होगा तो f' मिलता है, ध्यान रखना, ठीक है। f(x) का x के सापेक्ष अवकलन होगा तो f' आएगा। सपोज अगर y का करना है मुझे अवकलन, इस पर लगा दिया अवकलन का सिंबल, इसको सीधा हम क्या लिखते हैं, dy/dx लिखते हैं, ठीक है। f(x) का कहीं पर करना हो अवकलन फंक्शन का, तो वहाँ आपको क्या लिखना पड़ेगा, वहाँ आपको लिखना पड़ेगा f', इसका अवकलन, ठीक है। f(x) का f' होगा। देखो यहाँ पर वेरिएबल के साथ में क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है, तो कांस्टेंट टर्म बाहर आती है अवकलन का, इसका नहीं होता है। d/dx जो वेरिएबल होगा खाली उसका होगा अवकलन, ऐसे कांस्टेंट हमेशा बाहर आता है, आगे बाहर। तो f' इज इक्वल टू 3 से x का अवकलन x के सापेक्ष क्या बताया था, 1 हो गया सीधा। f' इज इक्वल टू 3। अब इस फंक्शन का जो मान निकालना था, 2 पे निकालना था, 2 तो आया नहीं, x मतलब आया नहीं, फंक्शन में है कहीं x, तो मान हम रखेंगे नहीं यहाँ पर, तो सीधा आंसर यही है। चेक कर लो। अगर मान लिया यहाँ पर अवकलज में हमें ये मिल जाता है 3x, सेकंड वाले स्टेप में क्या बताया आपका मान, यहाँ पे हाँ वो कांस्टेंट टर्म जो होगी वो बाहर आएगी अवकलन से, x का करना खाली अवकलन, वेरिएबल का होगा खाली अवकलन। d/dx वाले की जगह भी ये वाला
ये मैंने ये कहा अगर फंक्शन एफ एक्स का कहीं पर अवकलन करना पड़ जाए ऐसे डी अपॉन डी एक्स लगा करके, तो इसका अवकलन एफ डैश एक्स लिखना है तुम्हें, ठीक है। चलो लिखो इसको फटाफट, चेक करो आंसर बुक में, चेक करते जाओ दमादम। और इसी सवाल को प्रथम सिद्धांत से देखना। डिफरेंशिएशन, एक काम करो इसको पूरा लिख दो पहले, फुल फॉर्म में लिख दो पहले, फिर शॉर्ट में लिखना है। डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ऐसे। और शॉर्ट में कैसे लिखेंगे, डी आई डबल एफ डिफरेंशिएशन विद को डब्लू रेस्पेक्ट को आर डॉट लगा करके 2x ऐसे करके। आर्यन ने गवा दिया लेक्चर, आज का इम्पोर्टेंट लेक्चर। सही बता रहा है इसने पानी में बहा दिया लेक्चर अपना। वीडियो तो देख लेगा, है वीडियो में देख लेगा। और वीडियो कहाँ देखता है वो, नहीं देखता। लेक्चर इसने धो दिया भाई, आज सारे फॉर्मूले होगी। कंसेप्ट आज स्टार्ट हो, एग्जाम्पल खत्म करा दूंगा मैं अभी तो खत्म होना मुश्किल है, क्योंकि यही सवाल प्रथम सिद्धांत समझाऊंगा इनको। 11 बजे भी कोई बैच है? 11 बजे कोई बैच नहीं है ना, 12 बजे से है। अभी सिग्नल नहीं मिल रहा है, पता नहीं कौन सा बैच है। लिख लो भाई फटाफट। डी अपॉन डी एक्स, एक्स के साथ में जब होगा तो बनाया ना इसका। हाँ, एक्स का एक्स के सापेक्ष 1, वाई का वाई के सापेक्ष 1। अगर एक्स स्क्वायर करना पड़ जाता एक्स स्क्वायर का अवकलन dx, तो 2x लिखते। किस फॉर्मूले से लिखा है मैंने, इस फॉर्मूले से, डी अपॉन डी एक्स एक्स की पावर n का, तो n एक्स की पावर n माइनस 1 होता है ना, तो n क्या है, n यहाँ पे 2 है, x तो x ही है, n क्या है 2 माइनस 1 यानी 2x 1 यानी 2x ऐसे। पावर के लिए वो वाला फॉर्मूला है, हो गया। लेक्चर को प्रोसीड कर ले। हाँ ऐसे बोलो ना दबा की आवाज में, ताकि लगे कि भाई बच्चों के अंदर पढ़ने का जुनून है, टाइम पास नहीं करने आ रहे हैं। देखो ध्यान से, अगर ये बोल देता है कि इस फंक्शन का प्रथम सिद्धांत के द्वारा अवकलन निकालो, तो कैसे निकालेंगे वो समझना बात, वही बच्चों की समझ में नहीं आती प्रथम सिद्धांत। देखो सबसे पहले जो फंक्शन दिया होगा ना एफ एक्स इज इक्वल टू 3x दिया हुआ है, प्रथम सिद्धांत में क्या करते हैं, अपना ध्यान यहाँ वहाँ मत भटकाना क्योंकि नहीं समझ में आएगा, ठीक है। समझ लो मेरी बात, जहाँ जहाँ x है ना इस फंक्शन में, वहाँ क्या रखेंगे, x प्लस एच। क्या रखेंगे, x प्लस एच, बस यही करना है। x है तो यहाँ रख दिए x प्लस एच, यहाँ भी x है, 3 तो बाहर कर दे कांस्टेंट, x के स्थान पे x प्लस एच, बस काम खत्म। उसके बाद यहाँ लिख लो प्रथम सिद्धांत से, प्रथम सिद्धांत द्वारा, ऐसे लिख लो। तो देखिए प्रथम सिद्धांत का जो फॉर्मूला था डी अपॉन डी एक्स फंक्शन एफ एक्स है, इसको लिख लो यहाँ पर पहले, एफ एक्स लिमिट एच टेंडिंग टू 0, याद कर लेना फॉर्मूला, एच एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस में एफ ऑफ एक्स, ये फॉर्मूला है प्रथम सिद्धांत का, ठीक है। इसको याद कर लेना सही से बिल्कुल। अब क्या करना है देख लो, डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स का अगर कहीं पर भी अवकलन होगा तो वहाँ सीधे क्या लिखना है, एफ डैश एक्स लिखना है, ठीक है। एफ एक्स का हो गया ना, एक्स के सापेक्ष अवकलन, एफ डैश एक्स लिख देंगे। यहाँ पर देखो लिमिट सेम रहेगी, ये सब कहाँ से लिया, फॉर्मूले से लिया, बस एफ एक्स प्लस एच, एफ एक्स प्लस एच, इस पूरे का मान ये वाला इसके नीचे ही यहाँ पे रख दो, 3x प्लस एच माइनस सेम एफ ऑफ एक्स का ये वाला मान 3x यहाँ पुट कर दो अपॉन में h, ठीक है। अब बस सिंप्लीफाई कर दो, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू 0, मल्टीप्लाई कर दो अंदर 3x प्लस 3h
माइनस में 3x अपॉन में h, 3x कट, f डैश x इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0, 3h अपॉन में h। यार लिमिट में कोई चांस नहीं बन पा रहा प्यारे बच्चों, ऐसे h कट हो गया, लिमिट कहाँ रखो भाई, h की वैल्यू कहाँ पुट करो, h तो है ही नहीं, अब 3 आंसर चेक कर लो, आ गया आंसर। ये प्रथम सिद्धांत है, आया समझ में। एग्जाम में पूछ लेता है कि प्रथम सिद्धांत द्वारा साइन एक्स का अवकलन बताओ, तो साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स इनकी थोड़ी बढ़ी जाती है फॉर्मूले, इनमें थोड़ा एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है, एडवांस लेवल तक का। आप फिर बताओ एग्जाम पर कर लोगे, मैं आगे बढ़ूँ, x बराबर माइनस एक बार बताओ जल्दी तुरंत, इमीडिएटली बताओ। सारे क्वेश्चन करवाओ फटाफट। अच्छा हम घर पे रहेंगे, क्या करेंगे? प्रथम लोग इसको प्रथम लोग ऐसे होता रहे मेरे साथ यार। एग्जाम्पल 6 थोड़ा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, देखो ध्यान से, x बराबर -1 पर फलन f ऑफ x 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 का अवकलज ज्ञात कीजिए, यह भी सिद्ध कीजिए कि f डैश 0 प्लस 3f डैश -1 इक्वल टू 0। ठीक है, बात समझ में आएगी, बुक में पहले पढ़ लो क्वेश्चन एक बार। देखो x बराबर 1 पर निकालना है, फलन दिया हुआ है f ऑफ x, फलन फंक्शन f(x) दिया हुआ है 2x स्क्वायर 3x माइनस 5, ये इसका अवकलज निकालना है x बराबर -1 पर, और फिर सिद्ध करना है, यहां लिख लो दिया है गिवन, उसके बाद सिद्ध करना है तुम्हें, लास्ट में इसका अवकलज निकालने के बाद ये सिद्ध भी करना है, सिद्ध क्या करना है, f डैश 0 प्लस में 3f डैश -1 इज इक्वल टू 0 के बराबर आएगा, ये रिजल्ट प्रूव करना है। ठीक है, अबे आकाश की बुक यार कैसे हो रही हो। देखो सबसे पहले प्यारे बच्चों, सबसे पहले क्या ले लो, f(x) ले लो, इसका अवकलज निकाल लो, फंक्शन 2x स्क्वायर प्लस में 3x माइनस में 5 है, इसका अवकलन निकाल लो पहले, तो लिख लो यहाँ पे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, दोनों और अवकलन का सिंबल ठोक लो दबाकर। ठीक है, क्योंकि लगा रहे तुम्हें पसंद नहीं है। इसीलिए ढंग से लगा रहा हूँ मैं यहाँ। बात समझ में आई, मैंने क्या करा, दोनों और अवकलन का सिंबल लगा लिया, क्योंकि यहाँ पर लिखा है ना ऊपर कि डिफरेंशिएशन करना है पूरे फंक्शन का। अब क्या करेंगे, देखो f(x) का अवकलन होगा, f(x) का तो f डैश x, देखो ये सारे नंबर क्या है, प्लस में माइनस में आ रहे, तो सिंगल सिंगल अवकलन करो। अभी मैं डीपली समझा रहा हूँ, पहले d/dx कांस्टेंट बाहर नहीं कर रहा, सीधा पहले समझा के कर रहा हूँ ताकि तुम्हारी बात पल्ले पड़ जाए। देखो अवकलन के सिंबल की सब में मल्टीप्लाई करो अंदर फंक्शन के अंदर, ठीक है। अब देखो ध्यान से, पहले यहाँ पर f डैश x चलता रहेगा, 2 कांस्टेंट है, बाहर कर लो इसको, अवकलन केवल वेरिएबल का होगा x स्क्वायर, 3 कांस्टेंट है, बाहर कर दो d/dx x का। अब यहाँ तो कोई वेरिएबल है ही नहीं, कांस्टेंट है 0, सीधा कांस्टेंट टर्म का 0 होता है अवकलन, इस बात का ध्यान रहे। f(x) देखो प्यारे बच्चों, x स्क्वायर का अवकलन 2x, डायरेक्टली याद कर दो, प्लस नहीं याद है तो फॉर्मूला मैंने अभी लिखवाया है पावर वाला, 3x का 1, 0 भी हटा दो, f डैश x इज इक्वल टू 2 to 4x प्लस 3, इसका अवकलन हो गया, इसका मान चाहिए मैं x बराबर -1 पर, तो पुट कर लो इसमें -1, पुट x इज इक्वल टू -1 कहाँ पे रखना है, यहाँ पर इस फंक्शन में, 3 सही से बता दो, कौन सा 3,
देखो यहाँ पर 1 रखा, यहाँ भी 1 रखो, 4 इंटू -1 रखना है, -1 प्लस 3 f डैश -1 इज इक्वल टू -4 प्लस 3 f डैश -1 पर इसका मान क्या आ रहा, -1 आ रहा है। एक मान और निकालना पड़ेगा सिद्ध करने के लिए, कौन सा वाला, f डैश 0 निकालना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, पुट कर लो 0 इसमें, दोबारा पुट x इज इक्वल टू 0, कहाँ पर, यहाँ पर करना है पुट, f डैश 0 4 इंटू में 0 प्लस में 3, यानी f डैश 0 की वैल्यू 0 प्लस 3 यानी 3 आएगी कर ली। अब लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलो और राइट को प्रूव कर दो, वहाँ पे मान रख के इनकी, ठीक है। तो क्या करो, जगह नहीं है, वीडियो खराब हो जाएगी। लिख लो पहले, कोई दिक्कत नहीं है, लिख लो। सेमेस्टर में जा करके 4th सेमेस्टर में दोबारा वही है एग्जाम, मुझे साथ देने पड़ेंगे रिपीट करके, ऐसे होगा। देखो ध्यान से देखो, अब क्या करना, बस हो गया आंसर। अच्छा अभी सिद्ध भी करना है, हाँ अभी सिद्ध करना है। देखो ध्यान से देखो, लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलो, लेफ्ट हैंड साइड कितनी है, f डैश 0 प्लस में 3 f डैश -1, इसको हल करके ये आंसर आना चाहिए राइट वाला, ठीक है। पुट कर लो, देखो f डैश 0 की वैल्यू यहाँ पे निकाल लेगी, ये वाली 3 यहाँ पुट कर लो, प्लस 3 f डैश -1, इसकी -1 है, कितना आएगा 3 - 3 0, आगे राइट हैंड साइड, देखो आगे राइट हैंड साइड का आंसर 0, ये आंसर आ गया, खत्म। ये क्यों निकाला? भाई वही तो रखा है यहाँ पे, f डैश -1 का मान -1 रख तो लिया, यहाँ पे -1 3 तो सेम रहा। तुम लपाड़ी कहाँ जी रे, छोटे टॉपर अब छोटे टॉपर आज इस टाइम क्यों आगे। अभी ओए